वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर हम लोग फाइंड आउट करेंगे मिनिमम वेलोसिटी किसी एक ऑब्जेक्ट की कितनी होनी चाहिए इस टॉप मोस्ट पोजीशन पे, ये बॉटम पोजीशन पे और यहाँ बीच में। वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो आप समझते ही होंगे, जैसे आसमानी झूला देखे होंगे ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है वो। कोई भी चीज़ अगर मान लो पत्थर बांधा धागे में और फिर तुम ऐसा घुमा रहे हो, ठीक है, ये बीच सेंटर पकड़ा और ऐसे घुमा रहे हो, तो वो चीज़ ऐसे वर्टिकली सर्कुलर मोशन लेती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं ना, अब जैसे देखो किसी भी ऐसे तुमने पत्थर बांधा और तुम घुमा रहे हो, तो घुमाने के बाद अगर तुम थोड़ी देर छोड़ भी देते हो ना तो भी वो कुछ देर घूमता है। छोड़ देना मतलब जैसे फोर्स देना छोड़ दिया, तुमने सिर्फ पकड़ के रखा हुआ है और थोड़ी देर वो घूमता है। घूमते घूमते वो स्लो होता है और फिर एक टाइम आता है जब वो ऐसे ये बड़ी मुश्किल से एक सर्कल पूरा करेगा और फिर आएगा आधे सर्कल के बाद धार, इस तरीके का मोशन, ठीक है। अब हम जितनी वेलोसिटी देंगे फास्ट करते जाएंगे तो वो घूमेगा, लेकिन उसको एक रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चाहिए जिससे वो एक चक्कर कंप्लीट कर पाए। हम लोग वही चीज़ निकालने वाले हैं। यहाँ पर देखो, ये इसको मान लो पोजीशन ए, ये है मेरा पोजीशन बी, ये है पोजीशन सी और पोजीशन डी, ठीक है। इस तरीके का 4 पॉइंट्स है जहाँ पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर। अब पहले बात करेंगे पोजीशन ए पे, यहाँ टॉप मोस्ट पोजीशन पे, कि यहाँ पर कितना वेलोसिटी होना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट का ताकि वो एक सर्कल कंप्लीट कर पाए। चलो देखो, यहाँ पर इसके ऊपर 2 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक तो सबसे पहला रहेगा अपना mg, ये है मेरा mg, यानी जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका कोई मास होगा, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब उसका वेट होगा ना, तो वेट का ही फॉर्मूला है mg, ठीक है, वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। दूसरा, ये जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसको धागे से बांध करके रखा होगा, तो वो किसी उसके ऊपर एक टेंशन एक्ट करता है, वो भी सेंटर की तरफ ही डायरेक्टेड होता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा लेता हूँ, उसका टेंशन जो है वो भी सेंटर की तरफ ही डायरेक्टेड रहेगा, उसको मान लो T, ठीक है। देखो ये mg बड़ा बनाया मैंने और T छोटा बनाया, ठीक है। तो ये फोर्सेस हैं जो सेंटर की तरफ एक्ट करेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पोजीशन बी पे, पोजीशन बी की बात करूँ तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचेगा तो उस समय पे भी mg जो है नीचे की तरफ ही रहेगा, क्योंकि भाई उसको कोई लेना देना, तुम कहीं भी रहो वो अर्थ नीचे ही खींचेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन टेंशन जो रहेगा, टेंशन तो भाई सेंटर की तरफ है ना, धागे से बंधा हुआ ये, ठीक है। अगर ये धागे से बंधा हुआ है तो उसका टेंशन धागे की तरफ ही खींचा रहेगा, तो ये है टेंशन का वेक्टर, ठीक है। अब देखो T मैं बड़ा बना रहा हूँ, अब ये है टेंशन का वेक्टर। ये था टेंशन एट पोजीशन A, अब ये है टेंशन एट पोजीशन B, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं पोजीशन C के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर mg डायरेक्टेड होगा नीचे की तरफ और टेंशन डायरेक्टेड होगा इस तरफ, ठीक है। D भी उसी तरीके का होगा। अब हम लोग बात करेंगे इस टॉप मोस्ट पोजीशन A पे इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए, ठीक है। अब ये समझो कि किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए हमको सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है, यानी ऐसा फोर्स जो उसको सेंटर में पकड़ के रखेगा जिससे वो उसके गोल घूमे। यहाँ पर 2 ऐसे वेक्टर्स हैं जो सेंटर की तरफ डायरेक्ट हो रहे हैं पॉइंट ए से, एक है टेंशन का वेक्टर और एक है उसके वेट का, ठीक है। तो ये दोनों ही मिलके हमको देने वाले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv²/r, इसलिए TA + mg = mv²/r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ये हर जगह अप्लाई होता है, उसको ध्यान रखो, ठीक है। अब इस पोजीशन A पे हम लोगों को ऐसा मानना है कि एकदम मिनिमम से मिनिमम वेलोसिटी चाहिए जिससे ये एक चक्कर लगा ले, ठीक है। तो हम लोग क्या मानते हैं कि ऐसा मान लो कि अब वो इतना
ऐसा जैसे देखो, अगर किसी मतलब मैं धागा बांध के अगर पत्थर को घुमा रहा हूँ ना, जितनी तेज़ी से घुमाऊंगा ना उसके अंदर तनाव बढ़ता रहेगा, यानी टेंशन बढ़ेगा। और स्पीड घुमाऊंगा, एक टाइम आता है जब इतनी स्पीड घुमाते हो धागा टूट जाता है, ठीक है। तो जब मैं तेज़ घुमाने पे टेंशन बढ़ती है तो स्लो घूमने पर टेंशन कम भी होती है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी की बात करूँगा तो ऐसा कंसिडर करो कि अब यहाँ पे पहुँचने के बाद टेंशन इतना कम हो गया है क्योंकि वेलोसिटी उसकी हद तक कम हो चुकी है कि एक्सट्रीम मिनिमम वैल्यू तक पहुँच चुकी है वेलोसिटी। तो ऐसा समझो कि उसका टेंशन भी मिनिमम पहुँच जाएगा, यानी 10 to 0, ऐसा समझो कि 10 to 0 पहुँच गया कि अब यहाँ पर पहुँचने के बाद एकदम लूज हो गया, लेकिन ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वो एक चक्कर मार लेगा। तो यहाँ पर मुझे क्या मानना है, पॉइंट ए पे टेंशन को मान लेना है कि वो हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ मेरा mg और mv²/r बचता है। तो देयरफॉर मेरे पास बचता है mg = mv²/r। दोनों तरफ mm कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ v² को अकेला छोड़ूंगा, r यहाँ आ जाएगा। तो v² = rg, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँगा तो ये हो जाएगा मेरा मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट ए, ठीक है। ये है मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट ए, हमको ये मिल गया। अब इसको रखो संभाल के, हाँ, इक्वेशन डाल के। अब मुझे निकालना है मेरा वेलोसिटी एट पॉइंट बी। तो ये वेलोसिटी निकालने के लिए पहले तुमको ये समझना पड़ेगा कि एनर्जी कैसे कंजर्व होती है। मतलब जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ चुके हो, ठीक है, कि कोई भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट अगर है या फिर सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट अगर है, ठीक है, तो उसका जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है ना वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। ऐसा मान लो कि टोटल एनर्जी मान लो 100 है, टोटल एनर्जी मान लो 100 है, तो काइनेटिक 50 है और पोटेंशियल भी 50 है, ऐसा है। तो अगर ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो काइनेटिक मान लो बढ़ रहा हो तो वो 60 हो गया, तो भाई पोटेंशियल कम हो जाता है, फिर वो 40 हो जाएगा। अगर ये और बढ़ के 70 हो गया तो ये घट के 30 हो जाएगा। इसका माने क्या कि टोटल हमेशा 100 ही रहेगा। तो यानी टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, ये ध्यान रखो। काइनेटिक कम हुआ पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल कम हुआ काइनेटिक बढ़ेगा, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी पॉइंट ए पे होगी और जो टोटल एनर्जी पॉइंट बी पे होगी, सी पे, सब जगह पे टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, सेम रहेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। अब वही चीज़ यहाँ पर हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, कि जो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए है और टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी है वो सेम रहेगी, ठीक है। अब देखो, पहले मैं बात कर लेता हूँ टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए = टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, ठीक है। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बी और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, ठीक है। अब देखो, ये काइनेटिक एनर्जी अगर मुझे पॉइंट ए का निकालना है तो वो आ जाएगा ½ mv²। हमारा फॉर्मूला होता है, क्योंकि ए के ऊपर का वेलोसिटी इसलिए वहाँ पर लगे। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करता हूँ। अब मान लो कि ये ग्राउंड लेवल है, एक ना सबसे नीचे वाली पोजीशन है। यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बचपने में पढ़े हो, mgh करके होता है, mgh मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ, अगर मान लो कि ये ग्राउंड लेवल है तो यहाँ से हाफ वे अगर मैं पहुँचा तो मतलब मैं रेडियस कवर किया, फिर यहाँ से और हाफ वे गया तो डबल ऑफ रेडियस, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये डायमीटर है ना। ये देखो, अगर ए बी में ज्वाइन कर दूँ तो ये डायमीटर है सर्कल का, तो ये पूरा हाइट जो होगा डबल हो गया रेडियस का, डायमीटर इज डबल ऑफ द रेडियस। तो वही चीज़ मैं यहाँ करूँगा, देखो mg
तो वो तो फॉर्मूले के हिसाब से m इंटू जी आ गया, और यहाँ पे हाइट की जगह पे आ जाएगा 2 इंटू आर, एम जी 2 इंटू आर इज़ इक्वल टू, अब काइनेटिक एनर्जी जो मैं लूँगा वो पॉइंट बी का हाफ एम वी बी का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी देखो एम जी, अब जब यहाँ से इसका हाइट मैं 2r ले रहा हूँ, यहाँ से गिनती स्टार्ट कर रहा हूँ ना मैं, जब गिनती जहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ यानी ये 0 लेवल है, तो यानी यहाँ का हाइट मैं कंसिडर करूँगा कि 0, तो एम जी इंटू 0 हाफ एम वी ए को आर जी लिया है मैंने, तो ये आर जी, अच्छा सॉरी रूट आर जी द होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, सही से लिखो, वी ए की वैल्यू आ गई रूट आर जी, तो ये अंडर रूट आर जी उसका स्क्वायर प्लस ये 2 को पहले लिख देता हूँ 2m आर जी इज इक्वल टू, ये क्या किया मैंने, सिर्फ 2 को पहले लिख दिया बस, बाकी सब रीअरेंज किया बस m g और ये ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब चाहिए हाँ हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस, ये तो 0 हो गया ख़त्म, ठीक है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद कुछ नहीं बचा, तो ये पूरा हटा ही दो कि 0 हो गया है। अब देखो ये m हर टर्म में m है, डिवाइडिंग बाय m थ्रू आउट कर दो, तो सारे m कट जाएंगे क्योंकि आपने m थ्रू आउट डिवाइड कर दिया। अब इसको देखो ये हो गया हाफ, ये स्क्वायर होने के बाद इसका रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आर जी प्लस 2rg इज इक्वल टू हाफ वी बी स्क्वायर। अब मुझे वही करना है, जो नीचे डिनोमिनेटर है उसी से मैं थ्रू आउट मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं पूरे इक्वेशन में, जब मैं 2 थ्रू आउट मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर भी हाफ की जगह इधर पे 2 आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ इंटू आर जी प्लस यहाँ पर 2 कर दूंगा तो 2 इंटू आर जी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इंटू वी बी का स्क्वायर। अब यहाँ कुछ कट रहा है, देखो यहाँ ऊपर 2 है नीचे 2, कैंसिल हो गया। अब यहाँ नीचे का ये 2 कैंसिल, ये 2 बचा क्या यहाँ पर आर जी और ये 4rg इज इक्वल टू वी बी का स्क्वायर, आर जी और 4rg 5rg, तो ये हो गया मेरा वी बी का स्क्वायर यानी 5rg। स्क्वायर रूट लूँगा दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँगा तो ये हो जाएगा मेरा वी बी इज इक्वल टू अंडर रूट 5rg। इसको भी संभाल के रखो। ये मेरा मिनिमम वेलोसिटी मिल गया जो मेरा पॉइंट बी पे होना चाहिए एक सर्कल कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। अब वेलोसिटी निकालना है सी इस पॉइंट पे, यानी आप ऐसा समझो कि अगर सर्कल मेरा चल रहा था तो ये सी पे आने के बाद उसको कितना होना चाहिए मिनिमम वेलोसिटी जिससे वो एक चक्कर ले पाए। जो फॉर्मूला यहाँ लगाया वैसे ही वहाँ पर भी टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी लेता हूँ इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, ठीक है, सी और बी का पॉइंट होगा। अब वही सेम चीज़ यही रिपीट होगा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो वही सेम चीज़ यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ रिपीटेडली, अभी हाफ इंटू एम वी सी स्क्वायर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल क्या होगा एम जी, यहाँ से देखो ये सी जो है ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर है, सेंटर के पास है ना ये, तो ये 1 रेडियस ऊपर है, तो इसका हाइट जो अगर मैं मानूंगा तो कितना है 1 रेडियस ऊपर है, तो ये आर आ गया इज इक्वल टू, यहाँ पर टोटल एनर्जी निकालना है तो टोटल एनर्जी हम लोगों ने यहाँ निकाला था ना बी का, वो आया था हाफ एम वी बी स्क्वायर। तो ये सब लिख के फिर टाइम पास नहीं, हाफ एम वी बी स्क्वायर ये टोटल एनर्जी है बी पे। अब देखो सबके पास एम है तो सबको थ्रू आउट डिवाइड बाय एम कैंसिल हो गया, हाफ एम नहीं आएगा एम वी सी स्क्वायर प्लस आर जी लिखता हूँ इज इक्वल टू हाफ वी बी स्क्वायर, ठीक है।
अब यहाँ पर फिर 2 है डिनोमिनेटर में, 2 थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो फिर से। जब 2 थ्रू आउट मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 इंटू हाफ पी सी स्क्वायर प्लस 2RG, ये हो जाएगा 2 इंटू ये हाफ वी बी स्क्वायर, ये ऊपर नीचे 2 कैंसिल, ये ऊपर नीचे 2 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास बचता है वी सी का स्क्वायर प्लस 2RG इज इक्वल टू, अब देखो ये वी बी है ना, वी बी यहाँ से उठा लो, वी बी कितना है भाई, √5RG, उसी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया वी सी स्क्वायर प्लस 2RG इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, रूट हट जाएगा, स्क्वायर के स्क्वायर होगा, रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5RG। अब ये 2RG वहाँ जा कर के सब्ट्रैक्ट, therefore VC square will be equal to 5RG minus 2RG। क्या बन गया, VC square is equal to 3RG। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे फिर से दोनों तरफ, और मेरे पास VC मिला स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये बन गया √3RG। तो तीनों वेलोसिटी रेडी है, VA था √RG, VB है √5RG और VC है √3RG।